हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए को लेकर के वीबीए पर इस समय खास तौर पर बहुत सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ और ये भी वीडियो टोटल वीबीए के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले ये जो भी डेटा है, छोटा या बड़ा जो भी डेटा है हमारे पास, देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट मेंशन है, फिर यहाँ पे सेल्समैन का नाम है, फिर प्रोडक्ट का नाम है, फिर क्वांटिटी है, डिपार्टमेंट स्टेट है और फिर सेल्स है। तो क्यों ना सेल्स को जो ये है ना, इसको इसका फॉर्मेट बदल दिया जाए। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप जाएंगे कहाँ, ये देखिए यहाँ पर आइएगा और यहाँ इसे इंग्लिश इंडिया कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रुपीज़ में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे कुछ करके आने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी सेल्स, यानी ये हमारी कुल मिला के क्या है, सेल्स है। और इसके बाद हमको क्या करना है ना, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए करना है और एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिससे इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो अल्ट एच बी ए कर लीजिएगा, इससे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिनेरियो कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि आपके सामने है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट को हाईलाइट करना है। जैसे उत्तर प्रदेश है, हम चाहते हैं ना जब भी हम उस बटन पे क्लिक करें तो केवल उत्तर प्रदेश हाईलाइट हो जाए, या जब जरूरत हो तो राजस्थान हाईलाइट हो जाए। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करना है और ये डायरेक्टली एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है? तो एक्सेल में हमें लिखना होता है वीबीए कोड। कौन सा कोड? वीबीए कोड। वीबीए कोड की मदद से ये हो सकता है। अब कैसे होगा, क्या क्या करना होगा, क्या वीबीए लिखना होगा, वो सारी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इत्मीनान से, गौर से समझिएगा इस चीज को, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी हमने वीबीए कोड लिख रखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वीबीए कोड है। ये विजुअल बेसिक विंडो पे हम गए और यहाँ से जाना है आपको इंसर्ट पे और ये आ गए मॉड्यूल पर। तो यहाँ मॉड्यूल आ जाए, पूरा कोड आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोड है और ये उसी के अकॉर्डिंग है ही है ना। उसी के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे तो वही चीज़ें दी गई हैं। एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है। और यही चीज़ें कहाँ दी गई हैं? यही चीज़ें दी गई हैं हमारे एक्सेल शीट पर भी। ठीक है, तो ये इसको सेव करेंगे हम और सेव करने के बाद इस पर अगर हम रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर द टाइटल हेडर टू हाईलाइट एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सेल्स। तो हम अगर स्टेट के बेस पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे स्टेट। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, स्टेट, और एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पे अब स्टेट लिखने से नहीं होगा, है ना। स्टेट लिखने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं रन पे ना, तो यहाँ स्टेट का नाम एंटर करना है। ठीक है, देखिए इंटर द टाइटल यहाँ पे कह रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर टाइटल हम सेल्स एंटर कर देते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखिए ये सेल्स जैसे ही हमने किया तो ये सेल्स को हाईलाइट कर रहा है। देखिए, देख रहे हैं, ये सारे सेल्स को हाईलाइट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये कोड काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है ना। यहाँ पर अगर मैं वापस आता हूँ और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉई आईडी, तो देखिए ये एम्प्लॉई आईडी के बेस पर अलग से एक कोई विंडो नहीं खुलने वाली है। ये यहाँ पे सीधा एम्प्लॉई आईडी को ही हाईलाइट कर देता है। तो देखिए ये अब एम्प्लॉई आईडी को हाईलाइट कर देगा। देखिए ये एम्प्लॉई आईडी पूरा हाईलाइट हो गया, है ना। तो जब भी ये हम दे रहे हैं तो ये इस प्रकार से वर्क कर रहा है ना। बटन का कोई खास रोल है नहीं, यहाँ पे बटन भी एक बनाया है लेकिन कोई खास रोल नहीं है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ना, एग्जैक्टली कि जैसे एम्प्लॉई आईडी एंटर करें तो वो हमसे पूछे कि एम्प्लॉई आईडी कौन से वाले को हाईलाइट करना है, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसी वीबीए कोडिंग चाहते हैं। ये कैसे होगा? ठीक है, बाकी तो ठीक है। जैसे ही हम यहाँ जा रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ये वापस अगर आते हैं हम और यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और इस बार मैं क्या एंटर कर देता हूँ, ये सेल्समैन SALES सेल्समैन, ये सेल्समैन एंटर किया तो सेल्समैन को ये पूरा हाईलाइट कर देगा। अब ये ज़रूरी है कि स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो सेलमैन है, सेल्समैन तो लिखा ही नहीं है हमने, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि पूरा तो हाईलाइट कर ही दे रहा है। ये सेलमैन करना है, SALE सेलमैन, तो ये हो गया सेलमैन और सेलमैन वाला अब हाईलाइट हो गया होगा पूरा। देखिए ये हाईलाइट करके दे रहा है हमको, है ना। ये तो ठीक है, लेकिन समस्या वही है कि किसी एक पर्टिकुलर रो को हाईलाइट करना है। जो भी सेल्समैन को ही एक तरह से हाईलाइट करना है। एक पर्टिकुलर नाम जो भी सेल्समैन वाले कॉलम में डाल दिया जाए, उसको, उस रो को ये हाईलाइट कर दे, ऐसा चाहिए, है ना।
तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है। और ये जो कोड हमने लिखा है यहाँ पर VBA का, इसको हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये इरेज कर दिया और यहाँ पर एक नया कोड लिख दिया है। और कोड की स्थिति आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सब नाम से ये तो फंक्शन है हाईलाइट रो बाई कॉलम एंड वैल्यू, तो ये एक तो फंक्शन का नाम है, ये तो मैंने पहले ही बताया है। बाकी का ये पूरा का पूरा कोड हमको चेक ये करना है ना कि ये पूरा का पूरा ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे गए, इस पर रन पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि आप कोई भी टाइटल एंटर कीजिए, आप एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, कुछ भी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये तो पहले भी आ रहा था लेकिन एक बार चेक करते हैं। तो ये एंटर कर दिया हमने। अब हालांकि मैंने स्मॉल में लिख दिया था, अब कह रहा है कि वैल्यू एंटर कीजिए। तो हमको देख अब आ गया, ये यही हमको चाहिए था, यही एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट है ना। तो एम्प्लॉय आईडी जो भी हमारी रही हो वो एम्प्लॉय आईडी हमको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो एक बार हम पहले एम्प्लॉय आईडी चेक कर लेते हैं, ये फॉल्स दिखा रहा है ना। तो पहले हम एम्प्लॉय आईडी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 से स्टार्ट है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय आईडी दिख रही है। बाकी सेल्समैन का नाम एक सुनीता जोशी है, एक विक्रम यादव है, इस तरह से करके सेल्समैन का भी नाम है। हम एक एक करके सब चेक करेंगे, सारा डिटेल देखेंगे कि ये ठीक प्रकार से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर तो मैक्रो नहीं बल्कि VBA लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ठीक से काम नहीं करेगा। तो मेन रिक्वायरमेंट तो यही है कि ये ठीक से काम कर जाए, तो ठीक से काम करना चाहिए। तो इसके लिए तो ये कोड हमको चलाना होगा। कोड कौन सा है, ये वाला कोड था हमारा। एक बार फिर आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से वो नाम देख लेते हैं, नाम के बेस पे सुनीता जोशी करके एक नाम है। तो पहले तो यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप करता हूँ, देखिएगा EMPLOYEE एम्प्लॉय डैश आईडी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1, तो अगर मैं 1 टाइप कर देता हूं तो क्या 1 वाला एम्प्लॉय आईडी हाईलाइट हुआ है, ये मेन हमारा वो है, ठीक है, कंसर्न है। तो देखिए 1 वाला ही एम्प्लॉय आईडी हाईलाइट हुआ है, बिल्कुल सही काम करने लगा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा का पूरा कोड समझाऊंगा कैसे काम करता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अभी फिलहाल वापिस आते हैं, ये आ गए। इस बार क्या करना है, एक बार और हम वो नाम चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक स्नेहा पटेल नाम है, तो इसी को हम अब वो करेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं। रन कर दिया तो कह रहा है कि क्या देना है, तो हम सेलमैन देंगे, सेलमैन ये लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ रहेगा वही देना है। थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सेलमैन, अब कह रहा है ना जो भी सेलमैन का नाम है वो एंटर कीजिए। तो जैसे यहाँ पे स्नेहा पटेल है, तो ये नाम लिखा हमने स्नेहा पटेल, ठीक है। तो ये लिख दिया PATEL, तो ये हो गया स्नेहा पटेल। और एंटर जैसे ही करेंगे तो आई होप कि ये हाईलाइट जरूर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार कि हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिल्कुल हाईलाइट हुआ है, जहां जहां स्नेहा पटेल नाम आया हुआ है उसी को ये हाईलाइट करके दे रहा है, देख रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा और वर्क हमको करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि ये जो बटन हमने बनाया ना इस पर ये कार्य करे पूरी तरीके से। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन चलिए इस पे डिटेल में वर्क करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। एक और इसको एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए ये कोड है हमारा, फिर इसको रन किया। इस बार चेंज करेंगे, इस बार सपोज कीजिए हम डेट के बेस पे देखना चाहें या किसी और चीज़ के भी बेस पे देखना चाहें, तो जिसके बेस पे देखना चाहेंगे देख पाएंगे। तो यहाँ पे DAT डेट लिखा, हमने एंटर कर दिया। अब कह रहा है ना वो डेट एंटर कीजिए आप, तो जैसे लिखा हुआ डेट वैसे ही एंटर करना है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ 2023 सारा तो 2023 का ही है डाटा, तो ये 02 हो गया और ये हो जाएगा क्या, ये 24 कर देते हैं, 029 कर देते हैं, 909, ठीक है। और एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही एंटर किया तो अब चेक करना है कि वो वाला डाटा हाईलाइट हुआ या नहीं। तो बिल्कुल वही डाटा हाईलाइट हुआ है, टूथपेस्ट है नाम, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कोड तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। और ये VBA की कोडिंग एक्सेल में करी गई है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है, ये एक्सेल है, ठीक है। एक्सेस में तो काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और भी डालता रहूंगा, वीडियोस आती रहेंगी एक्सेस की भी, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सेल के लिए है। और देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा एक तरह से बहुत आसान नहीं भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा जो है, लेकिन समझ लेंगे तो एक बार में तो आप फिर तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो बस ये ध्यान देना है आपको। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें कि हम लोग डिटेल में बात करते हैं VBA के ऊपर, है ना। इसके VBA कोड की चर्चा डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।